नमस्कार, डीआरटी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है अजमेर जिले के पुष्कर से, जहां सहकारी समिति कार्मिकों ने पुष्कर में दी एकता की मिसाल। कार्मिक बोले 1985 में आखिरी बार हुई थी स्थायी नियुक्ति, समान वेतनमान और स्थायी करने की उठाई मांग। सहकारी समितियों के कार्मिकों ने अपने एक होने की फिर से मिसाल दी। इस दौरान कर्मचारियों ने स्थायी नियुक्ति और समान वेतन की मांग दोहराई। सरकार संघ और व्यवस्थापक यूनियन के नेतृत्व में कस्बे के माली मंदिर धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में ये सहकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए। सहकार संघ के जसवंत सिंह राणावत ने बताया कि लंबे समय से समितियों में स्थायी नियुक्ति और समान वेतन की मांग दोहराई जा रही है, जिसको लेकर अब सहकार संघ और व्यवस्थापक यूनियन एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांग मजबूती से रखेगी। सहकार संघ से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार कॉमन कैडर बनाकर समितियों के कर्मचारियों को दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह समान वेतनमान दे। जिस तरह सरकार संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्तियां दे रही है, उसी प्रकार लंबे समय से सहकारी समितियों में काम कर रहे कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर स्थायी नियुक्तियां दी जाएं। पदाधिकारियों ने बताया कि समितियों में स्थायी नियुक्तियां आखिरी बार 1984 और 1985 में दी गई थी। के बाद आज दिन तक सरकारी समितियों के कर्मचारी स्थायी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 2009 में और 2015 में सरकार की ओर से कर्मचारियों की स्क्रीनिंग भी की गई थी, लेकिन स्क्रीनिंग में कमी होने के चलते कई कर्मचारी इसके लाभ से भी वंचित रह गए, जिन्हें फिर से स्क्रीनिंग कर स्थायी नियुक्तियां दी जानी चाहिए। करूंगा कि आमेरा जी भी आ चुके हैं। अगर आमेरा जी के साथ हमें तालमेल बिठाना है तो आज ही 1-2 संघ है उसको एक करके फिर आमेरा जी से समन्वय बिठाकर 23 तारीख से पहले, मेरा सजेशन है, ये कोई निर्णय नहीं है, आप सबकी सहमति से निर्णय मंचासीन अधिकारी और मंचासीन कार्य समिति करेगी। मेरा मन में जो बातें हैं, आपने मौका दिया तो वो मैं कह के जाऊंगा कि हमारी जो संगठन संघ का प्रतिनिधित्व के लिए हम तैयार करना चाहते हैं, वो आज इसी समय अभी करके, और मैं तो कहता हूं कि मेरा मानना है कि 23 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू है, तो जिस भी जिले को प्रतिनिधित्व, जिस भी आदमी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी आदमी के जिले से पूरे राजस्थान और आमेरा जी के सहयोग से 10-12 दिन की यात्रा करके 10,000 पब्लिक जयपुर में पद यात्रा घुसे और कम से कम 500 लोग उस जिले से आए जिस जिले को हमने प्रतिनिधित्व दिया है, और पद की लालसा किसी को नहीं है। और अगर ऐसा आप करते हैं, अगर आप भरोसा करते हैं मंच पर, मंच आपका तन मन धन से साथ देता है, तो भिलवाड़ा जिला आपको उस कार्यक्रम में 2,51,000 रुपए का सहयोग देगा। वो हमारी, और हम प्रतिदिन की जितने दिन की आपकी यात्रा होगी उसमें 100 आदमी मेरे जिले से आपके साथ चलेंगे, जैसे कहोगे जैसे चलेंगे, लेकिन इस कौम का अब तो भला कर दीजिए। माननीय, मैं चाहता हूं मेरे सहायक और सेल्समैन की बात अधूरी नहीं छूट जाए। उस कार्यकारिणी में भी एक कार्यकारी अध्यक्ष सहायक और सेल्समैन का हो, और उस कार्य समिति जो आमेरा जी के और संघ के बने, जो कि बननी चाहिए, उसमें भी संयोजक या सहायक संयोजक, उसमें भी हमारा सहायक सेल्समैन का अधिकारी पदाधिकारी हो, तभी हम मजबूती के साथ जो संख्या चाहते हैं उस संख्या के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें इनकी सच्चे मन से लड़ना है, नहीं तो हम 6 महीने 1 साल में इनको निकालती अपना जेब का किराया लगा के, घर का काम खोटी करके, और आते हैं कि अब तो कुछ होगा। हमें आज अगर हमने कुछ नहीं किया, ये 1 वर्ष है, मैं कह रहा हूँ 1 वर्ष में जो कर सकते हैं वो हम 1 महीने में कर सकते हैं। और इस कौम के लिए हमें डिमांड ऑफ चार्ट बहुत शॉर्ट करना होगा, ऐसा बनाना होगा जिसमें सभी लोग आ जाएं और संख्या कम हो। हमारी लिस्ट बहुत लंबी रहती है, पीड़ाएं भी बहुत है, लेकिन सोच समझ कर ऐसा डिमांड ऑफ चार्ट बने जिससे कि हमारे सभी साथी भी आ जाए और सरकार के सामने बात करने में हमें थोड़ी आसानी रहे। तो मेरा मानना है, पुनः मैं निवेदन करूंगा
कि जैसा मंच निर्देशित सर्वसम्मति से करेगा वो हम सबको मंजूर होगा। लेकिन मेरा एक बार पुनः आग्रह है, 1-2 संघ है उसको कार्यमुक्त करते हुए कार्यकारिणी को, आज नवीन कार्यकारिणी जो संघ की मुख्य कार्यकारी होगी, 1 वर्ष के लिए कम से कम सभी लोग एक मत से एक राय से बनाए। 1 साल बाद जैसे आचार संहिता लगी, आप चाहो जैसे चुनाव करा लेना, आप चाहो तो आगे बढ़ा लेना, जो चाहो कर लेना, लेकिन एक बार अपने सहायक सेल्समैन व्यवस्थापक सहायक व्यवस्थापक के लिए तन मन धन से आगे आ जाए। इतना मेरा धन्यवाद निवेदन और बोलने का मौका दिया। मेरे साथियों का जो धन्यवाद करना विशेष है, नितेंद्र भाई का, जसवंत सिंह जी का, नरपत शाह का, कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में उन्होंने सहयोग दिया है, मन से सहयोग दिया, तन से दिया, धन से दिया, उन सबका धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। परिस्थिति और कारण रही कि उसको न्यायालय में विवाद का विषय बना और न्यायालय ने उस बात को पकड़ लिया और उसको खारिज कर दिया कि ये विधायी प्रक्रिया की पालना करते हुए संवैधानिक रूप से कैडर का गठन नहीं किया गया। लेकिन कोर्ट ने ये बात जब पकड़ी, जब हम खुद कोर्ट में इस मसले को ले गए, होना तो कैडर चल ही रहा था, कैडर में लोग काम कर ही रहे। कैडर की मांग को, अगर मेरी जानकारी सही है, गलत हो तो हनुमान सिंह जी मुझे दुरुस्त कर सकते, कैडर की मांग को सैद्धांतिक रूप से सरकार ने और विभाग ने स्वीकार किया। उस कैडर की मांग पर सरकार और विभाग की कमेटी बनी, उस कमेटी ने वो रिपोर्ट। अजमेर जिले से DRT न्यूज की खास रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।